मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद अहले सुन्नत, खुसूसन बुलबुले मध्य प्रदेश हज़रत आली जनाब कैसर रज़ा जबलपुरी साहब, दिगर सामीन व हाज़रीन, पर्दा नशीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम नबी मुकर्रम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल में एक फ़जीलत ये भी है। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। जी लगाकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, पुरसुकून माहौल के साथ बैठे रहें। यकीन माने आज आपके आँखों की ईद होने वाली है। जिस प्यारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नियाज़ आप बचपन से खाए होंगे, आज उस गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद को अपनी माथे की आँखों से बेदारी में आप देखने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए उन लम्हात का और इंतज़ार की घड़ियों की लज्जत भी लीजिए कि आज औलाद गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप ज़ियारत करने वाले हैं। आज जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हम और आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े तुफ़ैल हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमाए। हमारा मुआशरा बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुआशरे को देखना चाहते थे, समाज को जैसा गौसे पाक देखना चाहते थे। काश हमारा समाज उस रास्ते पर चल पड़े। सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कैसा समाज देखना चाहते थे, मुआशरे को कैसा देखना चाहते थे। बात ये नहीं कि आप 11वीं मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, बात ये नहीं कि आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर फातिहा दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं। अगर आप तारीख़ पे जाइएगा, कुछ पीछे जाइएगा, तो अगर आप इस बात को खंगालने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर सुन्नी लोग बुजुर्गों का दिन मनाते क्यों हैं, सुन्नियों में बुजुर्गों के दिन मनाने का चलन क्यों है। हम गौसे पाक की 11वीं, ख्वाजा साहब की 6ठी, ताजुल औलिया की 26वीं हम ये मनाते क्यों हैं। हमारे बुजुर्गों ने इन दिनों की शनाख्त बना करके, पहचान बना करके, इन दिनों को अहले सुन्नत में राइज करके हर साल जब ये तारीख वापस पलट करके आए तो इसको मनाने का ये रिवाज क्यों पड़ा है। क्या ये सिर्फ इस वजह से कि ये एक त्यौहार है, क्या इस वजह से कि इसको आप रस्म बना लें, क्या इस वजह से कि बस याद कर लें, नियाज हो जाए, फातिहा हो जाए, लोग बैठ जाएं, खा पी लें, पेट भर लें, क्या सिर्फ इसी वजह से था। अगर आप बुजुर्गों की रूहों से पूछेंगे, अकाबिरीन की बारगाहों पर हाजिरी देकर पूछेंगे तो हमारे अकाबिरीन की रूहों से आवाज आएगी, ए मेरी कौम, ए अहले सुन्नत वल जमात के लोग, हमने बुजुर्गों की याद मनाने का चलन इसलिए डाला था कि साल जब जब पलट करके वो तारीख आपके सामने लाकर खड़ी कर दे, आप उस बुजुर्ग की याद भी मनाएं, उस बुजुर्ग की सीरत को भी सुने, उस बुजुर्ग के तरीक़े कार को भी सुने, उस बुजुर्ग की जिंदगी को भी सुने,
उस बुजुर्ग की अंदाज को भी सुने। उन्होंने जिस अंदाज से जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से गए उसको अपनाएं, उसको सीखें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। बुजुर्गों के दिन मनाने का मकसद ये था। लेकिन आज कौम कहां चली गई? हमारी कौम आज अपने सारे त्योहार को खाने पीने में समेट करके लाके रख दी है। 11वीं होगी तो लंगर होगा, खाना होगा, छठी होगी तो लंगर होगा, 12वीं होगी तो लंगर होगा। मैं नहीं कहता ये नाजायज है, लेकिन 11वीं 12वीं छठी का मतलब सिर्फ लंगर नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के इस स्टेज से उलमा की मौजूदगी में आले रसूल के कान तक अपने आवाज को पहुंचाने की सआदत हासिल करते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि ये सारे दिन मनाने का मकसद बुजुर्गों की जिंदगी को करीब से सुनना, करीब से देखना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करना है। खाना ये तो आपको खाना ही है, अगर नियाज नहीं भी है खाना आप घर में खा लेंगे, लंगर नहीं है खाना आप खा लेंगे, लेकिन यकीन माने ये सारे बुजुर्गों के दिन सिर्फ खाने पीने लंगर फातिहा के लिए हरगिज हरगिज बस इसी के लिए नहीं है, बल्कि असल वजह यह है कि आप बुजुर्गों को समझें, बुजुर्गों को जानें। हमारे गौसे पाक ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारी, गौसे पाक की जिंदगी को हम लोग सुने समझें और उसके मुताबिक अमल करें। गौसे पाक ने कैसी जिंदगी गुजारी? वक्त बहुत सारा नहीं है कि बहुत सारी तफसीलात में आपको अर्ज करूं। गौसे पाक की जिंदगी की गरीब परवरी देखिए। आज हमारी कौम ऊंच नीच का शिकार होती चली जा रही है। कौम के अंदर रिश्तेदारियां दौलत देखकर निभाने का चलन पड़ रहा है। अगर किसी मालदार के घर से कार्ड आया तो विद फैमिली जा रहे हैं, किसी गरीब के घर से कार्ड आया तो किसी घर के बच्चे को बोल दिया या घर के नौकर को बोल दिया देना ये लिफाफा डाल के आ जाना। मुसलमानों, आपकी कौम ने, इस्लाम ने दुनिया से ऊंच नीच, भेदभाव, रंगो नस्ल की तमाम दूरियों को मिटाने के लिए इस्लाम तशरीफ लाया था। इस इस्लाम ने आकर के सारे भेदभाव, सारी ये रंगो नस्ल की दूरियों को खत्म करके वक्त का बादशाह क्यों ना हो, वक्त का नौकर क्यों ना हो, मस्जिद के सफ में बराबरी पे लाकर खड़ा करके बराबरी का एक पैगाम अता फरमाया है। आप कहां हैं? गौसे आजम की गरीब परवरी देखिए। सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने बेटे के साथ, आपका बेटा हजरत सैयदना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ हज के लिए तशरीफ ले गए, घर से निकले। जब हज के लिए जाने लगे रास्ते में एक जगह पड़ाव डाले, एक जगह रुके। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कहते हैं कि जब रास्ते में रुकने का हुआ, जिस जगह रुके उस इलाके का नाम था कस्बे आजिला। उस जगह जब रुकने की बारी आई ना तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहजादे से फरमाया, ए अब्दुल रज़्ज़ाक, इस इलाके में जिस कस्बे जिस बस्ती में हमारा रुकना होगा तलाशो, ढूंढो इस इलाके के सबसे गरीब घर कौन सा है, सबसे गरीब शख्स कौन है, जाओ तलाशो। जब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का काफिला रुका, इलाके में खबर फैल गई कि वक्त के वली सुल्तानुल औलिया शहनशाह विलायत हजरत सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके में ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। जब इलाके वालों को पता चला, बड़े बड़े लोग गौसे पाक की बारगाह में आए, बड़े बड़े अमीर गौसे पाक की खिदमत में आए। वक्त के मशाइख, वक्त के औलिया, वक्त के उमरा, रईस, अमीर, एक से एक दुनियावी जह व जलाल वाले शख्स गौसे पाक की बारगाह में आए। अर्ज किया, हुजूर हमारे घर तशरीफ ले चलिए, सारी राहतें हैं, सारा इंतजाम है, सारा सुकून है, हुजूर हमारे घर तशरीफ ले चलिए। गौसे पाक का जवाब होता है कि मेरा बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक ढूंढने गया है उसका घर जो इस इलाके में सबसे गरीब है। अब्दुल कादिर जीलानी आज किसी अमीर के घर नहीं, इस इलाके के सबसे गरीब घर में जाकर के क़याम करेगा। कहां है कौम? कब तक अमीरी और गरीबी देखकर रिश्ता निभाते रहिएगा?
गौसे पाक का नियाज खा खा के बहुत हो गया, अब सिर्फ नियाज ही मत खाइए, गौसे पाक के तरीके को भी अपनाइए। यकीन माने कि अगर आपने गौसे पाक के तरीके को नहीं अपनाया तो हो सकता है कि क़यामत के दिन नियाज खाने वालों को भी गौसे पाक देखा अनदेखा कर दे। इसलिए कि दरअसल इस्लाम सिर्फ तबर्रुकात का नाम नहीं है, दरअसल इस्लाम अमल का नाम है, अमल का नाम है। जब तक आप इस्लाम को अपने तौर तरीके पर, जब तक इस्लाम को आप अपनी अंदाज़े जिंदगी के पर ढाल नहीं लेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें हो सकता है कि क़यामत के दिन आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बेटा शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुछ देर के बाद आते हैं, बोलते हैं हुजूर एक गरीब का घर मिल गया है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते लेके चलो। जब उस गरीब के घर में गए तो किताबों में लिखा है कि कमरे के अंदर, कमरा तो एक तो कच्चा था, फर्श भी कच्ची थी, एक झोपड़ी थी, अंदर बैठने के लिए सिर्फ एक गुदड़ी थी, वो भी एक गुदड़ी के बाद घर में 3 लोग थे, एक बड़े एक चाचा थे, एक चाची और उनकी एक बेटी थी, 3 लोग की फैमिली है। वो फटा पुराना घर है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा क़याम इसी के घर में होगा। गौसे पाक उस गरीब से इजाजत लेते हैं, इजाजत लेकर उस गरीब के घर के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही गौसे पाक का उस गरीब के घर के अंदर तशरीफ ले जाना हुआ, उस इलाके के बड़े बड़े रईस गौसे पाक की बारगाह में आए, गौसे पाक को तोहफा देना शुरू किया। कोई दौलत देता था, कोई माल देता था, कोई सामान देता था, अलगरज जिससे जो बना गौसे पाक की खिदमत में पेश करने लगे। हुजूर कबूल फरमाइए। गौसे पाक सबकी सारी चीजें कबूल करते रहे। मालो दौलत आया कबूल किए, सामान आया कबूल किए, यहां तक के दिरहमो दीनार और सामान का एक भंडार जमा हो गया, एक बड़ा ढेर जमा हो गया। गौसे पाक को जब तक वहां रुकना हुआ रुके, और जब वापस जाना हुआ वो सारा सामान जो तोहफे में आया था उठाकर उस गरीब परिवार को तोहफे में दे दिया। जब आए थे तो इलाके के सबसे बड़े गरीब थे वो, और गौसे पाक की एक रात का क़याम उस गरीब को इलाके का सबसे बड़ा अमीर बना दिया। ये गौसे पाक हैं। कब तक भेदभाव करते रहिएगा? अगर रिश्तेदार मालदार है तो आदमी सलाम करता है, मालदार नहीं है तो करीब से गुजर जाता है, पूछता नहीं है। ये आप मुसलमान हो, आपके इस मुसलमानी पर, इस मुसलमानी पर, इस अंदाज पर कि आपका गरीब करीबी रिश्तेदार करीब से चला जाए आपको भनकने लगती, और दूर का रिश्तेदार अगर अमीर है तो आप चलकर जाकर मुलाकात करते हो। ये इस्लाम है आपका? हरगिज ये इस्लाम नहीं है। आपने इस्लाम को अपने पीठ पीछे ढाल करके रखा है। मुसलमानों, अगर सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होकर मुसलमानों जैसा नाम रखकर आप सोचते हैं कि आप कामयाब हैं, आपका बेड़ा पार है, यकीन माने आप झूठी नींद में सो रहे हैं, गलत ख्वाब आप देख रहे हैं। मुसलमान घर में पैदा होकर के जब तक आप इस्लाम को, बुजुर्गों की तालीमात को अमल में नहीं लाएंगे, तब तक ये इस्लाम क़यामत के दिन उतना काम आपका नहीं आएगा जितना ये काम आ सकने के काबिल है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा एक दरिया के किनारे तशरीफ ले गए। जब दरिया के किनारे तशरीफ ले गए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वहाँ देखते हैं कि एक शख्स दरिया के किनारे बड़ा परेशान बैठा है, चेहरे से परेशानी झलक रही है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनसे पूछा क्या हो गया, क्यों परेशान हो, किस बात ने तुम्हें गमज़दा किया है? वो शख्स कहने लगा हुजूर बड़ा ज़रूरी काम था, इस दरिया के उस पार जाना था, मेरे पास कुछ भी दिरहमो दिनार कोई रकम नहीं है। मैंने मल्लाह को, कश्ती वाले को बड़ा जोर दिया, बड़ी गुजारिश की कि हुजूर मुझे उस पार लेके चले, लेकिन कश्ती वाले ने मेरे पास पैसा ना होने की वजह से मुझे उस पार लेके नहीं गया। सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उस गरीब की इस दास्तान को सुनते हैं, गौसे पाक की रहम दिली को जलाल आ जाता है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों से आंसू जारी हो जाता
जाता है, गौसे पाक फौरन 2 रकत नमाज अदा करते हैं। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला करीम, तेरा ये बंदा गुर्बत के मारा होने की वजह से आज यहाँ पर परेशान हाल बैठा है। मौला करीम, इस गरीब की मदद का कोई रास्ता पैदा फरमा दे। मौला कोई रास्ता पैदा हो जाए। अभी गौसे पाक ये दुआ मांग ही रहे थे कि इतने में किसी ने आकर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुछ रकम तोहफे में दिया, कुछ रकम तोहफे में दिया। गौसे पाक के पास जैसी रकम तोहफे में आई, गौसे पाक ने उस कश्ती वाले को, नाव वाले को बुलाया और बुला करके फरमाया, एक कश्ती चलाने वाले सुनो, इस गरीब को ले जाओ और इसका किराया मैं अपनी तरफ से अदा कर रहा हूं। और एक कश्ती चलाने वाले कान खोल करके सुन लो, आज के बाद कभी भी ये कोशिश नहीं करना कि कोई गरीब गुर्बत की वजह से कश्ती पार ना कर पाए। ये गौसे पाक हैं। नियाज खा खा करके ये कौम खाने वाली बन गई है। जी हाँ, खाने का रिश्ता तो इस कौम से बड़ा मजबूत हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है। जो कौम खाने पीने वाली नहीं थी, आज वो कौम खाने पीने वाली हो गई है। जी, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। आप अगर हुजूर की जिंदगी को देखेंगे तो 3-3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। उसकी उम्मत खाने पीने वाली। आप सरकार गौसे पाक को देखेंगे, 25 साल इराक की जंगलों में इबादत किए, कोई खाना पका हुआ नहीं खाया। आसमान से बारिश टपकता था, उसका पानी पीते थे, दरख्तों के पत्ते खाते थे। उसके मानने वाले आज खाने वाले बन गए। सरकार सैयदुना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सूखी रोटी खाकर अपनी जिंदगी गुजारे। बुजुर्गों की जिंदगी, चाहे किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी देख लो, अगर आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि खाने से उनका ताल्लुक बहुत कमजोर था, खाने से उसका रिश्ता कमजोर था। लेकिन आज अगर खाने का मसला मुसलमानों में देखेंगे, इस कौम में देखेंगे, तो आप मानिए, यकीन मानिएगा कि किसी 5 स्टार होटल वाले के पास उतनी डिश तैयार नहीं होती होगी जितना एक अमीर मुसलमान के घर में डिश तैयार होती है। खाने के नाम पर मुसलमान कौम मशहूर हो गई। लोग कहते हैं कि अच्छा खाना इस कौम में बनता है, बिरयानी खानी तो ये कौम मशहूर है, पुलाव खाना है मुसलमान मशहूर है। ए मेरी कौम, खाने पीने की जिंदगी से कभी बाहर निकल के आके देखो, बुजुर्गों की जिंदगी को देखो। हमारे बुजुर्गों ने जब तक खाने पीने से अपना रिश्ता कमजोर करके रखा तो वो इबादत पर आगे बढ़ते चले गए। आप उनकी जगह पर जैसे ही खाने पीने में आगे बढ़ते चले गए, इबादत की दुनिया से आप दूर होते चले गए। अगर खाना पीना ही सब कुछ होता ना तो रमज़ान कभी भी इस्लाम में आता नहीं। इस्लाम में रमज़ान आकर के अल्हम्दुलिल्लाह आपको पैगाम दिया है कि आप कभी भूखे भी रहें, भूख का एहसास भी करें, कम खाएं, ताकि इबादत में आपकी लज्जत बढ़ती चले जाए। सरकार सैयदना गौसे पाक की ज़िंदगी को समझें, गौसे पाक की हयात को समझें। आज जो शख्सियत आपके यहाँ तशरीफ़ ला रही है, बस 1-1.5 मिनट में मुख्तसर इनका तारुफ करा देता हूँ ताकि आपकी लज्जत और बढ़ जाए। सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की 49 औलाद थी। कितनी औलाद थी बोलिए? 49 औलाद। जी, आज अगर किसी के यहाँ 2 से 3 औलाद हो ना, अगर आपने पूछा कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सामने वाला बड़ा एक अजीब सा चेहरा बनाता है, 4 बच्चे हैं। और अगर गलती से उसने बोल दिया 4 बेटी है, तो ये और वो बाप नहीं घबरा रहा, बेटियों का बाप नहीं घबरा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र। बस 1-1.5 मिनट में इंशाल्लाह हजरत के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करता हूँ। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की कितनी औलाद थी बोलिए? जल्दी जल्दी 49। 27 बेटे थे। कितने बेटे थे बोलिए? 27 बेटे।
27 बेटे में एक बेटे का नाम था हज़रत अबुल फजल सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हीं की वजह से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की कुन्नियत है अबू मोहम्मद। क्या कुन्नियत है? बोलिए ना, अबू मोहम्मद। हज़रत सैयदना अबुल फजल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे पाक के बेटे। ये सैयदना अबुल फजल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के 3 बच्चे थे। कितने बेटे थे? बोलिए। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह मीरा सैयद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह मीरा सैयद वली रहमतुल्लाह ताला अलैह। 3 शहजादे हुए। 3 में से बाद में जो 2 नाम मैंने लिया, ये दोनों शख्सियत खंबात में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए थे। खंबात में जो वो दोनों गौसे पाक के सगे और चहीते पोते तशरीफ लाए थे, गौसे पाक की उन्हीं पोतों की नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान आराम फरमा है। गौसे पाक के खून, गौसे पाक का अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा रिश्ता जो नसबी रिश्ता आपसे है, आपके बीच आज अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हैं। आज आपकी आंखों की ईद है, आपकी नज़रों की ईद है। आज आप इससे को सेलिब्रेट कीजिए, हज़रत की ज़ियारत कीजिए। अल्लाह करीम हम सबको हज़रत की ज़ाते पाक से खूब बरकतें अता फरमाएँ। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।